अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में धरती जैसी एक और दुनिया हो सकती है जहां हवा भी हो, पानी भी और शायद हमारे जैसे लोग भी रहते हों, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि वैज्ञानिकों को अब ऐसे ग्रह मिल चुके हैं जो धरती से बहुत मिलते जुलते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में सच में धरती जैसी कोई दूसरी दुनिया मौजूद है, और अगर है तो वह हमसे कितनी दूर है। सबसे पहले एक बात समझते हैं, हमारी धरती जिस जगह है उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं, लेकिन इन सब में एक ही ग्रह ऐसा है जहाँ जीवन मौजूद है, और वह है हमारी धरती। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या खास है धरती में जो बाकी ग्रहों में नहीं है। असल में धरती पर जीवन होने की 3 सबसे बड़ी वजह है। पहली चीज है पानी। धरती की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। समंदर, नदियां, झीलें, और वैज्ञानिक मानते हैं कि जहां पानी होगा वहां जीवन होने की संभावना भी हो सकती है। दूसरी चीज है सही तापमान। धरती न बहुत ज्यादा गर्म है और न बहुत ज्यादा ठंडी। अगर हमारी धरती सूरज के थोड़ा और पास होती तो यहाँ सब कुछ जल जाता, और अगर थोड़ा दूर होती तो पूरी धरती बर्फ बन जाती। लेकिन धरती एकदम सही जगह पर है जहां तापमान जीवन के लिए ठीक है। तीसरी चीज है हवा। धरती के चारों तरफ हवा की एक मोटी परत है जो हमें खतरनाक किरणों से बचाती है और सांस लेने के लिए हवा भी देती है। इसी वजह से यहाँ पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और हम इंसान भी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी ऐसी ही जगह हो सकती है? जब वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी दूरबीनों से अंतरिक्ष को देखना शुरू किया तो उन्हें धीरे धीरे हजारों नए ग्रह मिलने लगे। ये ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, ये बहुत दूर दूसरे तारों के आसपास घूमते हैं। आज तक वैज्ञानिक 5000 से भी ज्यादा ऐसे ग्रह खोज चुके हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर ग्रह ऐसे हैं जहां जीवन होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि कुछ ग्रह इतने गर्म हैं कि वहां पत्थर तक पिघल सकते हैं, और कुछ इतने ठंडे हैं कि सब कुछ बर्फ बन जाता है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को सच में हैरान कर दिया। इनमें से एक ग्रह है केपलर 452b। कई लोग इसे अर्थ का जुड़वा भाई भी कहते हैं, क्योंकि यह ग्रह भी अपने तारे के चारों तरफ लगभग उसी दूरी पर घूमता है जैसे धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। वैज्ञानिकों को लगता है कि वहाँ पानी मौजूद हो सकता है, और अगर पानी है तो जीवन की संभावना भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या है, ये ग्रह हमसे लगभग 1400 लाइट ईयर दूर है। मतलब अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी चलें तो वहाँ पहुँचने में 1400 साल लग जाएंगे। यानी फिलहाल वहाँ जाना लगभग नामुमकिन है। एक और दिलचस्प ग्रह है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। यह ग्रह हमारी धरती के सबसे करीब माना जाता है। यह हमसे लगभग 4 लाइट ईयर दूर है। वैज्ञानिकों को लगता है कि वहाँ तापमान ऐसा हो सकता है जहां पानी मौजूद रह सके, लेकिन अभी तक हमें यह पक्का नहीं पता कि वहां सच में जीवन है या नहीं। असल में ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसे पूरी तरह समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे में ही लगभग 100 अरब से ज्यादा तारे मौजूद हैं, और हर तारे के आसपास कई ग्रह हो सकते हैं। अब जरा सोचो, अगर इतने सारे तारे और ग्रह हैं तो कहीं न कहीं धरती जैसी कोई दुनिया जरूर हो सकती है। शायद वहाँ भी समंदर हो, शायद वहाँ भी आसमान हो, और शायद वहाँ भी कोई आसमान की तरफ देखकर यही सोच रहा हो कि क्या इस ब्रह्मांड में हमारे जैसे कोई और भी हैं? लेकिन फिलहाल सच यही है कि धरती ही हमारी इकलौती रहने लायक दुनिया है। इसलिए इस ग्रह की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमने अपनी धरती को नुकसान पहुंचाया तो फिलहाल हमारे पास जाने के लिए कोई दूसरी दुनिया नहीं है। लेकिन कौन जानता है, भविष्य में इंसान शायद किसी नई धरती को खोज ही ले, और हो सकता है एक दिन इंसान सच में किसी दूसरी दुनिया पर कदम रख दे, और वही दिन होगा जब इंसानियत का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगर आपको ऐसे ही स्पेस सीक्रेट्स जानना पसंद है तो के साथ जुड़े रहिए, सीखो, आगे बढ़ो।